आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो की। इससे पहले हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करें, हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न इस स्टॉक का। लास्ट ईयर सितंबर 2022 में बोथ एफआईआईज और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग काफी हद से इंक्रीज कर ली थी। यहाँ पे 9.98 से 57.87 एफआईआईज ने होल्डिंग इंक्रीज की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआईएस जो 2.62 होल्ड कर रहे थे वो फिर 6.41 हो गया सितंबर के क्वार्टर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो इंक्रीज आया तो शेयर होल्डिंग में भी इंक्रीज आना जरूरी था। और हमने यही अपने टेलीग्राम ग्रुप में जब ये हुआ था तभी ये मैसेज डाल दिया था, जोमेटो सर्ज इन एफआईज एंड डीएस टेक इन सितंबर 2022। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने, अगर मैं इसको वीकली चार्ट चला जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर और जुलाई के बीच में यहाँ पे बॉटम लगा दिया था जब एफआईएस और डीएस ने बाइंग इंक्रीज की थी अपनी। और यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो इसी सरप्राइजिंगली 84.59 से 33.24 पब्लिक होल्डिंग हो गई थी। तो पब्लिक होल्डिंग काफी कम हो गई थी। और इसका क्या मतलब है कि जो शेयर्स पब्लिक के पास है वो एफआईज और डीआईज ले गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोग जो पब्लिक में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनका स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे होगा। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कुछ लोग तो वो भी मैं दिखाता हूँ इस टाइम पे हुआ क्या था। रिजल्ट्स अगर आप इस मंथ के देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर में भी देखिए आप -186 से 260 का लॉस हुआ था, तो लॉस बढ़ गया था। जो अगले क्वार्टर में फिर से लॉस और इंक्रीज हुआ था। तो जो फंडामेंटली इसको रिजल्ट ट्रैक करते हैं आप देखेंगे और गंदे रिजल्ट आए थे, तो लोग ये वाले भी निकल गए और जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो भी निकल गए, जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो भी निकल गए। तो इसी वे में जो एफआईज और डीआईज होते हैं वो रिटेलर से स्टॉक ले लेते हैं। और फिर जब वो एक बार ले लेते हैं पब्लिक होल्डिंग कम हो जाती है तो स्टॉक प्राइस डबल हो जाता है। तो ये तो मैंने पहले भी ये बात बोली है कि टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ता। एक्चुअल प्राइस बढ़ता है जब एफआईज और डीआई जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। और वो ऊपर तभी मतलब हमें पता चलेगा जब एक्चुअल वो बाई करेंगे। आप यहाँ पे अगर उनकी स्टेक बड़ी है तो प्राइस में इंक्रीज आना है ही, क्योंकि यही है जो मेजर पार्टी है जो डिसाइड करती है, मार्केट मेकर जो प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे ये एफआईज और डीआई डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक यहाँ पे लॉस पे रही जबकि यही विनर रहे। तो हमें हमेशा एफआईज और डीआईज के साथ में चलना चाहिए। अब अगर आप रिसेंट के इसमें नंबर्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं मार्च 2023 में एफआईज की होल्डिंग अब कम हो गई है, 56 से 54 हो गई है। जबकि डीआईज ने अभी भी इसमें बाइंग करके बढ़ाई ही है। विच मीन्स अभी भी हम ये कोई डेंजर की बात नहीं, क्योंकि एटलीस्ट डीआईएस इसमें इन्वेस्टेड है और बढ़ा रही है। और एक सरप्राइजिंगली बात ये भी है कि पब्लिक होल्डिंग भी अब इंक्रीज होने लगी है। विच मीन्स कि नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में जब एफआईआर और डीआईज अपना प्रॉफिट बुक स्टार्ट करने लग जाएगी, अगर ऐसा हुआ आपके नंबर्स यहाँ पे कम होने लगेंगे तो आप देखेंगे पब्लिक ने वो ले लिया होगा उनसे और वो बेच के चले जाएंगे एफआईआर और डीआई, तो पब्लिक यहाँ फिर से फंस सकती है। तो आपको हमेशा ये नंबर्स ट्रैक करने चाहिए कि हमारे स्टॉक में इन्वेस्टेड एफआईआर और डीआईज की क्या होल्डिंग है, कम हो रही है या बढ़ रही है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आगे बात करते हैं अब इसके टेक्निकल एनालिसिस की। तो हम ओवरऑल अगर स्टॉक को देखें इस पॉइंट से एक स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था। और ये करंट मूव एक रिट्रेसमेंट ही माना जाएगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसका रीजन क्या है। अगर आप ओवरऑल इसका अगर मैं फिबोनाची नंबर निकालूं यहाँ से इसको प्लॉट करके इसके लो पे डालूं तो अभी भी प्राइस इसके 50-61% से नीचे ही चल रहा है। तो ये एक पुल बैक और रिट्रेसमेंट मूव हो सकती है। नॉनदलेस ये मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेक्निकली, उसका मैं रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें एक ब्रेकआउट आया था, तो मैंने आपको हमेशा बोला ब्रेकआउट पे बाय मत करो, आप एक करेक्टिव स्ट्रक्चर का वेट करो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक्सपैंडिंग फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर बन गया था। ये हमारा इम्पल्स था पहला। उसके बाद ये करेक्टिव स्ट्रक्चर बना और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड कहाँ पे हुआ, जो एफआईज और डीआईज ने बाइंग की थी उससे ये एक डिमांड जोन बन गया था। यहीं पे प्राइस रिटेस्ट हुई और फिर से एक अप ट्रेंड आके फिर से स्टॉक ने टॉप ब्रेक कर लिया है। विच मीन ये स्ट्रक्चर तो कंप्लीट है, ये एक इम्पल्स, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है और एक और इम्पल्स मिल गया है। तो टेक्निकली ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो अभी हम इसकी देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, तो हम इसको थोड़ा और जूम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैकडी में आप देखें प्राइस को तो यहाँ पे ऑल दो अभी मोमेंटम थोड़ा कम है इस स्विंग से, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस अभी एज ऑफ नाउ तो है। बट ये जो वेव है जो हम सी
वेव अगर इसको हम बोले, तो ये अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर हम इसको डेली चार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ने अगर यहाँ पे आप देखिए एक और ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फर्स्ट इम्पल्स लगा था, ये सी वेव है वीकली चार्ट की, यहाँ पे पहला इम्पल्स लगा था, उसके बाद हमें ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला, और ये हमारा सेकंड वेव है। ये सेकंड वेव कहाँ पे खत्म है, यहाँ पे दूसरा एक डिमांड जोन है, यहाँ पे ये डिमांड जोन पे आप देख सकते हैं करेक्शन एंड होता है और फिर से प्राइस में एक नया अप मूव आया। मैकडी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैकडी इस स्विंग और इस स्विंग में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो विच मीन्स ये थर्ड वेव है हमारी। थर्ड वेव के और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वॉल्यूम पिकअप होता है, वॉल्यूम पिक हो रहा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम पिकअप हुआ है, तो विच मीन्स ये थर्ड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम भी है और वॉल्यूम भी पिकअप हो रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ, अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है स्टॉक में, बट ओवरऑल आप देखें इसको तो ये इतना फास्ट नहीं है एज ऑफ नाउ, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर होके एक और बार ऊपर जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी भी है। फिर आपकी ट्रेंड लाइन अपडेट होके ये हो जाएगी, और फिर अगर फाइनली आपको यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर मिलता है ऐसा, तो इसका मतलब फिर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस स्टॉक में। बट नॉनलेस मैं आपको बोलूंगा अगर ये फिर से एक बार ऊपर जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग्स डिक्रीज हो रही है, और अगर ये डीआईज ने भी स्टार्ट कर लिया प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें फंस सकते हैं काफी लोग। अब ओवरऑल अगर इसको हम और यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे देखें प्राइस यहाँ से गिर क्यों रहा है, तो अगर हम इसको 4 आवर में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमारा इंडिकेटर भी हमने अप्लाई कर लिया सप्लाई जोन का, तो यहाँ से एक सप्लाई जोन है 80 रुपीज पे, आप देख सकते हैं जस्ट ये टच होके यहाँ पे प्राइस रिवर्स कर चुका है, और विच मीन ये सप्लाई इंडिकेटर हमारा वर्क करता है। और यहाँ पे अब ये क्या दिखा रहा है कि ये 68 to 66 वाले जोन में डिमांड है, विच मीन्स मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है अगर ये यहाँ पे आके एंड होता है, तो ये यहाँ से अगर इसने कोई स्ट्रक्चर दिया आपको, तो आप इसको फिर से स्विंग हाइक का ट्रेड बना सकते हैं। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा और भी जो इम्पल्स के करेक्टरिस्टिक्स है जो मेरे बाकी वीडियो में मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी, तो आप वो देख के इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं अगर ये ट्रू होता है फ्यूचर में। बट ये सारे इम्पल्स के करेक्टरिस्टिक्स प्रूव करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कैसे हम देखते हैं कि करेक्शन, तो आप मेरे एलियट वेव सीरीज देखिए जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, तो आप उस वो देख के इसमें देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे भी हम बाई देख सकते हैं, बट इसका वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बट ओवरऑल जैसे मैंने बोला कि ये एक स्मॉल ट्रेंड हो सकता है, और ओवरऑल ये रिट्रेसमेंट पीरियड में हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम इसका वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करें, जैसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये ऑन द बैक ऑफ गुड वॉल्यूम्स है, यहाँ पे जो कैंडल है वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ है, जो ये पुल बैक आ रहा है अभी तक कोई वॉल्यूम इसमें एक्सपैंड नहीं हुआ, और यहाँ पे अगर समझ लीजिए ऐसे ही लो वॉल्यूम पुल बैक आया तो ये और ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिग्नल हमें नहीं मिला कि ये गिरेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें ये एक जोन मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैक टू बैक 1 2 3 4 कैंडल्स है, तो ये जोन एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा फ्यूचर में। तो आप देख सकते हैं इस लेवल पे आपको 100% यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक फॉल आ सकता है जो एक फाइनल फॉल आएगा। और अगर ये इस पॉइंट के नीचे भी फ्यूचर में मिले तो कोई ऐसा मुझे वो नहीं होगा, क्योंकि ये ओवरऑल करेक्शन ही लग रहा है एज ऑफ नाउ, अनलेस एंड अनटिल ये कुछ डिफरेंट प्रूव करता है, तो उस केस में हम इसको फिर से विजिट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी बुलिश है, लेकिन अगर ये होल्डिंग्स कम होती गई तो वो बेरिश हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया तरीका से आपने सीखा कैसे हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि काफी लोग रिजल्ट्स और न्यूज पे ट्रेड करते हैं, तो इस वीडियो से आई होप उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि वीडियो मतलब रिजल्ट्स और ये डिसाइड नहीं करते प्राइस, क्योंकि इसमें अगर रिजल्ट्स के बेसिस पे हम तो ये प्रॉफिटेबल ही नहीं है फिर भी ये प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये एफ आईज और डी आईज डिसाइड करते हैं प्राइस ऊपर जानी है या नीचे जानी है। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।